हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसल नट की ड्राइंग बताऊंगा, जिससे कि जब हम कैसल नट को फ्रंट व्यू से और टॉप व्यू से देखेंगे तो किस तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको कैसल नट की ड्राइंग दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कैसल नट बना हुआ है। देखिए कैसल नट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये हेक्सागोनल नट दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने ये हेक्सागोनल नट पहले ही बना लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, अगर आपने हमारी ये हेक्सागोनल नट बनाने की वीडियो नहीं देखी है कि ये किस तरह से बनता है तो आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको आगे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें हेक्सागोनल नट बना लिया है। अब देखिए कैसल नट में यहाँ पर एक जो नट लगा रहा था एक कैसल, ये आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर जो ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 0.4D, और इसकी जो टोटल लंबाई कितनी दे रखी है डब्लू कितना होता है हमारा 1.5D प्लस के 3mm यहाँ देख लीजिए, यहाँ दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं और इसमें स्लॉट कटे हुए हैं। ये कितने कितने कटे गए हैं 0.2 डायमीटर के। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डब्लू होता है हमारा डब्लू, यहाँ देखिए डब्लू होता है 1.5D प्लस के 3mm होता है। ठीक है, नहीं होता है ना, तो इसमें हमने ये जो हेक्सागोनल नट बनाया है ये हमने डायमीटर 30mm डायमीटर का बनाया रखा है। ठीक है, कितने डायमीटर का 30mm का। ठीक है, जब हम इसमें डायमीटर का यानी कि 30 धरेंगे तो यहाँ से जो वृत्त यानी कि जो चौड़ाई निकल जाएगी वो निकल जाएगी 4.8 सेंटीमीटर में निकल जाएगी। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, और जो इसकी यहाँ से ऊपर की हाइट होती है वो होती है 0.4D। 0.4D ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 डायमीटर में। जब हम इसमें 30mm की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर यानी कि 12mm। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चौड़ाई कितनी आ गई इसकी 4.8 यानी कि इसका जब हाफ करेंगे 2.4, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पर 2.4 ले लीजिए 2.4, ये यहाँ पर 2.4 आ गया। एक पॉइंट यहाँ लगा लीजिए आप और एक पॉइंट यहाँ 4.8। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से जो ये पॉइंट लगा इसके ठीक ऊपर यानी कि इसके समांतर इस तरह से 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ से ये रहा 1.2 सेंटीमीटर, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए डार्क पेंसिल से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी कितना 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर डार्क पेंसिल से इस तरह लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ये भी डार्क पेंसिल से आपको मिला देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसमें स्लॉट काटते हैं। अब वो स्लॉट काटते हैं, सबसे पहले स्लॉट की जो नीचे की ओर या लंबाई या गहराई हो जाएगी, जो उसकी गहराई होती है वो थी 0.3 डायमीटर के बराबर होती है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर आ जाएगा यानी कि 9mm। ठीक है, आपको क्या करना है, और उसका जो डायमीटर होता है यहाँ पर जो स्लॉट कटेगा उसका जो डायमीटर होगा वो होगा 0.2D के बराबर होगा। कितना होगा 0.2D। 0.2D ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 6mm। अब गहराई कितनी हो जाएगी 0.9 यानी कि आपको 0.9 नीचे आ जाना है। इस तरह से मैंने यहाँ 0.9 पर ये पॉइंट मार्क कर लिया। पॉइंट मार्क करने का जो इसका डायमीटर है वो कितना है 0.6 सेंटीमीटर यानी कि 3mm लेफ्ट और 3mm राइट। इस तरह से आप ये इस तरह लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऊपर से नीचे। ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर ये कर्व लगा देना है। कर्व कैसे लगाएंगे आप, या तो आप फ्री हैंड लगा दीजिए या आप अपने प्रकार की सहायता से लगा दी। मैं यहाँ पर ये फ्री हैंड ही लगा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये फ्री हैंड कर्व लगा दिया है और उसमें आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है कितने mm का
जो कि 0.2 डायमीटर का होना है, यानी कि 6 mm का। यहाँ पर भी आप प्रकार से 6 mm का एक डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से या आप इसको अंदाजे से फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए जो ये सेंटर वाली जो ये लाइन है हेक्सागोनल नट की, और ये वाली लाइन है, इसको आपको ऊपर की ओर बढ़ा लेना है। कितना? लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे कुछ कम। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से। ये बढ़ाने के बाद इन दोनों को आपस में मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, मिलाने के बाद इससे 1 mm या 2 mm लेफ्ट, इससे मतलब कि ऐसे ले लीजिए, इस लाइन से 1 या 2 mm अंदर की ओर, इस तरह। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी इस लाइन से 1 या 2 mm अंदर की ओर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब आप अपना वो लीजिए चांदा या डी, इसको आपको इस तरह से करो लगा देना है इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपकी जो कैसल नट होता है, जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन बाकी है, उसको अभी हम जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे उसके बनाने के बाद बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है इसको आपको इरेजर कर देनी है। ठीक है, इस तरह से। अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। अब टॉप व्यू बनाते हैं। अब टॉप व्यू बनाने के लिए आपको एक पॉइंट मार्क कर लेना है, ये जो सेंटर वाली लाइन है इस पर कहीं पे, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको अपना प्रकार लेना है, और प्रकार को यहाँ इस पॉइंट पर रखकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है इस तरह से। ठीक है, और इस पॉइंट पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये आपको अभी एक हल्की लाइट पेंसिल से ही सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से। ये कुछ सही नहीं बनाया, आप इसे सही करके बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यही दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो जितनी दूरी है यही दूरी आप यहाँ इस पॉइंट पर रखिए। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर रखिए, यहाँ इस पॉइंट पर रख लीजिए, यहाँ सही रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर रखिए और इस तरह से आर्क लगाते चलिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अपनी फ्री हैंड स्केल लीजिए और फ्री हैंड स्केल से इन चारों कट पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और मैंने जो बाहर वाला सर्कल था ये भी इरेजर कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको प्रकार लेना है। ठीक है, प्रकार लेने के बाद इस पॉइंट पर रखकर इसके किसी एक लाइन को इस तरह से टच कराते हुए इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये आपको डार्क पेंसिल से कर लेना है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब आपको यहाँ इस पॉइंट पर रखिए प्रकार की नोक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आपको दिख रहा होगा, और फिर इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये भी आपको डार्क पेंसिल से ही कर लेना है, यानी कि आपको डार्क पेंसिल से ये ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना, इससे 1 या 2 mm या आप ऐसे कर लीजिए जिस तरह से आपने ये यहाँ पर इस लाइन से अंदर की ओर एक या 2 mm ले लिए, अंदर की ओर लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक इसी प्रकार ये इसका प्रोजेक्शंस ले लीजिए। प्रोजेक्शन लेने के बाद एक कट पॉइंट यहाँ लगाया है और एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, अब इन पॉइंट को टच कराते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्लोज सर्कल नहीं करना है, आपको ओपन खुला ही रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो ये सेंटर वाली लाइन है, अब आप अपनी फ्री हैंड स्केल लीजिए। फ्री हैंड स्केल लेने के बाद इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से
हल्की सी लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी कर लीजिए इसी तरह, हल्की लाइट पेंसिल से बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये आपको बाद में इरेजर कर देनी है। ये करने के बाद अब इस लाइन से 2 mm लेफ्ट और 2 mm राइट पॉइंट मार्क कर लेने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, 2 mm लेफ्ट और 2 mm राइट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसी पॉइंट पर भी कर लेने हैं आपको इसी प्रकार, जो ये लाइन खींची है आपने इससे 2 mm लेफ्ट और 2 mm राइट, ठीक है। अब इन पॉइंट को इस तरह आपस में मिला देना है, इस पर और इस पर, अंदर अंदर डार्क पेंसिल से, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है, ठीक इसी प्रकार मैं यहाँ पर भी ये शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये करने के बाद अब आपको ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आपको इरेजर कर देना है। इरेजर करने के बाद जो हमने यहाँ पर ये स्लॉट बनाया था इसका प्रोजेक्शंस आपको नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। नीचे की ओर इस तरह से आपको ये प्रोजेक्शंस ले लेना है इस तरह से, जिस तरह से ये बनाया आपने इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये करने के बाद क्या करना है, अब आपको जो ये स्लॉट कटे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका प्रोजेक्शन ऊपर की ओर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए जिस तरह से मैंने किया है। देखिए जैसे कि ये वाला, इसका प्रोजेक्शन लेकर आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, कितनी नीचे की ओर कितनी लंबाई तक, जितनी लंबाई तक ये बनाया है। ये कितनी लंबाई तक बनाया है, ये आपने बनाया है 0.9 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक इस वाली का लेने के बाद फिर इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए यहाँ से इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए और ये भी आपको कितने नीचे की ओर कितनी लंबाई तक ड्रॉ करना है, ये करना है आपको 0.3D यानी कि 0.9 सेंटीमीटर तक, उसमें फ्री हैंड कर्व दे देना है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको ऐसे इस जो ये यहाँ से यहाँ तक का स्लॉट है इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेकर ये आपको बना लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो बीच वाला ये वाली ये स्लॉट कटी है इसके अंदर 1-1 mm पर इस तरह से स्लॉट काट दीजिए, ठीक है। इस तरह से डैश डैश की फॉर्म में कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब इसमें भी हम पिन दिखाते हैं अपनी, जो हमारी हेक्सागोनल नट उसमें पिन लगती है लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन में, वही वाली पिन हम इसमें दिखा देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपको इसमें कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बस आपको इसमें पिन भी लगी हुई दिखा देनी है इस तरह से। ये इसका फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू बन चुका है। इसके अब हम सभी डायमेंशंस आपको शो करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से हमने इसकी सभी डायमेंशंस भी शो कर दिए, ठीक है। इस तरह से ये इसका फ्रंट व्यू बन चुका है, फ्रंट व्यू, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू, ये कौन सा नट है, ये कैसल नट, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें हमने आपको जो जो डाटा बताया है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको वो नाम देगा कि कैसल नट का ड्राइंग बनाइए, वो भी 2 दृश्य में। ये आपको एक ये फ्रंट व्यू बना देना है और एक ये टॉप व्यू बना देना है, और आपको जितना डाटा हमने आपको बताया ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तभी आप एग्जाम में कैसल नट बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, थैंक यू।